उत्तराखंड में बाघ और तेंदुओं के बढ़ते हमलों के बीच अब वन विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनोखा और व्यवहारिक प्रयोग शुरू करने जा रहा है। जंगल में चारा पत्ते और लकड़ी लेने जाने वाली महिलाओं को अब गले में कंटीला गुलबंद पहनाया जाएगा, जिससे हमला करने वाला वन्यजीव खुद ही घायल होकर पीछे हट जाए। वन विभाग का यह प्रयोग महाराष्ट्र के पिंपरखेड़ क्षेत्र में सफल रहा है। मॉडल के आधार पर अल्मोड़ा जिले से शुरू करने की तैयारी हो रही है। यह गुलबंद चमड़े की पट्टी में लोहे की नुकीली कीलों से बनाया जाएगा, जिसे गर्दन में पहना जाएगा। तेंदुए और बाघ आमतौर पर शिकार का गर्दन पर ही हमला करते हैं। ऐसे में कांटेदार गुलबंद उनके लिए घातक साबित हो सकता है। उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेंदुए और बाघ के हमलों से लोगों में भारी दहशत है। हाल के वर्षों में कई महिलाएं और ग्रामीण इन हमलों का शिकार हो चुके हैं। वन विभाग लिविंग विद लेपर्ड थीम के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ व्यावहारिक सुरक्षा उपायों पर भी काम कर रहा है। वन विभाग का मानना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसके राज्य के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी लागू किया जाएगा, जिससे मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम किया जा सके। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की डागर पट्टी स्थित दूरस्थ टोला गांव के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया। 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद पहली बार गांव तक मोटर सड़क पहुंची। सड़क पहुंचते पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने ढोल दमाऊं बजाकर जश्न मनाया और क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। टोला गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक विनोद कंडारी ने राड़ा गाड़ा से टोला तक बने 5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का लोकार्पण किया। इस सड़क के निर्माण पर 1,66,87,000 रुपए की लागत आई है। ये मेरी विधानसभा का और डागर पट्टी का, मैं मानता हूँ कि ये पहले डागर पट्टी का अंतिम गांव था, मगर रोड के जुड़ने से मैं ये मानता हूँ ये मेरी डागर पट्टी का ये पहला गांव बन गया है। और यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। मैंने इसको पहले PMGSY की मादल रोड राड़ागढ़ तक लेकर आए, फिर उसके बाद नई PWDC को जो है टोला तक रोड पहुँचाई। और मैं इस गांव में कई बार पैदल आया हूँ। ये बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। और आज आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों ने मेरा स्वागत किया और जो सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और क्योंकि इनसे मेरा इस गांव से मेरा बहुत गहरा नाता है, ये क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो से ध्यान है वो मेरे गांव की है और मैं इनका पड़ोसी भी हूँ। और आपने देखा किस तरीके से लोग बात जो है दिल्ली से भी लोग आए, पंजाब से भी दिल्ली आए, जो रुद्रप्रयाग रहते हैं वो भी आए, तो जो देहरादून में रहते हैं वो भी। आज आप देख लीजिए इस गांव में मुश्किल से पहले 20-30 लोग ही मिलते थे। आज आप देखो इस गांव में कम 300-350 लोग जो है आज इस कार्यक्रम के लाए। और मैं तमाम ग्राम सभा के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। ये स्थानीय ग्रामीण डॉक्टर वीरेंद्र बर्तवाल ने कहा कि सड़क से अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आज हमारे गांव में ये जो कीर्तिनगर विकास खंड का अति दुर्गम गांव था और ये ग्राम पंचायत राड़ाघाट के अंतर्गत 3 गांव आते हैं और लगभग 1,500 की जनसंख्या इन गांवों की है। तो आज पहली बार हमारे यहाँ सड़क पहुँची है, तो बड़े उत्साह का वातावरण यहाँ पर है। हमारे 95% जो प्रवासी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं और हमें अब आशा जगी है कि हमारा रिवर्स पलायन यहाँ हो पाएगा और जो पलायन वर्तमान में हो रहा है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग पाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा के अधीन जो है हमारी जाख नैल चामी से टोला के लिए एक सड़क घोषणा के अधीन थी। तो हमारे जो आज के कार्यक्रम के विधायक थे, मुख्य अतिथि थे विधायक जी, उन्होंने अभी एक्शन से बात की है घनसाली लोक निर्माण विभाग के डिवीजन के। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको मुख्य धारा में लाएंगे और टोला को जाग से कनेक्ट करके लोगों को यहाँ की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और बडियारगढ़ से भी सड़क को जोड़ने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। रोड का जो संघर्ष था हमारा लगभग 40 सालों से, ये पूरा हुआ है। और रोड आने से रोड एक तरीके से रीढ़ है किसी भी विकास की। और जो हमारे विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनका भरसक प्रयास रहा है इसमें। और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं तब तक गांव में नहीं आऊँगा जब तक रोड नहीं आएगी, तो वो आज जो रोड का शुभारंभ कार्यक्रम था, गांव तक रोड पहुंच गई, विधायक आए हैं और उन्होंने बहुत सारी और घोषणाएं करी। उनके गांव आगे जाके वहाँ तक ये रोड जुड़ेगी और रोड आने से हमारे गाँव में रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अब अपने जो घरों के और लौटने के लिए तैयार हुए, स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारा
गांव जो है बहुत ही हाइट में है और यहाँ बर्फ़ पड़ती है। बाकी यहाँ कई जैसे माना मौसमी फलों का स्वरोजगार के लिए बहुत सारे पर्याप्त यहाँ संसाधन हो सकते हैं। तो ये रोड आना हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इससे कि रिवर्स पलायन तो होगा स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है। हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पे अपना पूरा फोकस रखा और गांव तक रोड पहुंचाई। अन्य भी घोषणाएं करके गई हैं और क्योंकि हमें पूरा जिस तरीके से वो बोलते हैं हमें उनको गांव में लोग विधायक कम और अपना बेटा ज़्यादा समझते हैं, तो उनका जो गांव के लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे काम अब होने वाले हैं। इस रोड पे हम लोगों ने शुरू से यार लास्ट तक काफ़ी परिश्रम किया है। हमारे इस बीच में पहले मंत्री भी रहे हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, उनके द्वारा भी कुछ कार्य नहीं हुए, लेकिन ये पेयजल वाली योजना का जो काम किया है तो माधव सिंह खनाड़ जी उस टाइम विधायक थे, उन्होंने अपने विधायकगिरी में किया है। हमारे जो इस रोड का भी काम किया है जो हमारे विनोद कंडारी जो विधायक हैं इन्हीं के कार्यकाल में जो बीच में मंत्री रहे हैं उनके द्वारा कोई भी कार्य जो है क्षेत्र के प्रति नहीं किया गया। और जैसे हमने यहाँ पे इंटर कॉलेज था राणाघाट में, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है, तब जाके यहाँ पे इंटर कॉलेज आया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये टोला गुआड़ राजस्व विलेज बने हैं उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो मतलब ये है कि जितने सालों का भी संघर्ष था, रोड तो बहुत दूर थी। हमारे जो टोला गुआड़ वाली रोड थी वो राजा के टाइम की बोलो मलत से हो रही थी, राणाघाट टोला वाली रोड, लेकिन वो तो अभी तक कहीं पहुँची नहीं है। लेकिन ये रोड जो आई है बीच में जाके गंवाना से, जाके गंवाना वालों का काफ़ी सहयोग रहा है, पब्लिक का भी वहाँ का और प्रतिनिधियों का भी। तो आज जो है रोड यहाँ टोला, ये जो हमारे कीर्तनगर ब्लॉक का लास्ट गांव है टोला, यहाँ तक रोड पहुँच गई है। अब भविष्य के लिए इसकी प्लानिंग है कि ये रोड जो है घनसाली विधानसभा में मिलेगी, जहाँ गांव में मतलब ये कहीं भी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की हिसरिया खाल और अकरी पट्टी में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का सब्र टूट गया है। आक्रोशित ग्रामीण ढोल दमाओं के साथ कीर्तिनगर तहसील पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए तहसील का घेराव किया। ग्रामीणों ने मांग की कि क्षेत्र में लंबित पेयजल योजनाओं का कार्य तुरंत शुरू किया जाए और गाँव में नियमित व पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शासन और प्रशासन की लगातार उपेक्षा के कारण पेयजल आपूर्ति जो हिसरा खाल पट्टी और अकरी पट्टी है उसमें नहीं हो पा रही है। करोड़ों रुपए का वारा न्यारा विभाग द्वारा किया जा रहा है अनुरक्षण बजट के नाम पर, और स्थानीय विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी अपने निजी व्यक्ति को उसका ठेका दिया हुआ है और जिससे ठेकेदार का तमाम अधिकारियों पर, चाहे एसडीएम हो, चाहे अधिशासी अभियंता हो, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे अवर अभियंता हो, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण ऊपर स्तर पर विधायक का है। और मेरा विधायक जी को एक निवेदन है कि आप ठेकेदार के प्रति जवाबदेही न हो, आपकी इस जनता के प्रति जवाबदेही है जिसका आपने ठेका नहीं ले रखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ ठेकेदारों को पनपाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए इस योजना का नाश किया जा रहा है और वो अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट कह दिया है। इसमें 12 ग्राम पंचायतें हिसरा खाल न्याय पंचायत की हैं और 4 ग्राम पंचायतें जिसमें अकरी जखन न्याय पंचायत के हैं जिसको हम अकरी पट्टी कहते हैं, और 4 ग्राम पंचायतें मलेथा न्याय पंचायत के हैं जिसमें मुंडोली, पाली, ये तमाम ग्राम पंचायतें हैं। किंतु आज तक इनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये शासन और प्रशासन ये भूल जाए कि जनता जब लामबंद हो गए तो हम नियम और संयम के आधार पर चलेंगे और हमारी जो न्यायोचित मांग होगी, तमाम प्रधानगणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो यहाँ पर आए, अपनी हक की लड़ाई लड़े। के गांव में हो गए 10 साल और 10 साल से इनके गांव में पानी नहीं आ रहा है, बस ये समस्या, और ये काफ़ी दूर जाते हैं पानी के लिए। आजकल बहुत डर है ना, भालू वो लगे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत परेशानियाँ होती है, कई दूर से ये पानी लेकर आते हैं, बस यही समस्या है। सहूलत दे रहे हैं, बस कार्रवाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं और उन्होंने टाइम देने का आश्वासन दे रखा है।
करीब 5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद तहसील प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया। अभी धरना प्रदर्शन हो रहा था मतलब लक्ष्मौली हिडीमदार पंपिंग पेयजल योजना से जो गांव प्रभावित होते हैं और इनको लाभान्वित होते हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था। और उसमें पहले से जल संस्थान वाटर सप्लाई देता है, जलापूर्ति जल संस्थान का काम है वो करने का। और उसमें तो हम केवल सोर्स का काम कर रहे हैं, एक इंटेक वेल का निर्माण कर रहे हैं और WTP का निर्माण कर रहे हैं। और उसमें इस महीने तक हम उसमें कर लेंगे, पहले पब्लिक के सामने भी कहा है। और हम यांत्रिक शाखा का उसमें काम शेष रह गया, सिविल का हमने पूरा कर दिया है। तो यांत्रिक शाखा ने कहा है कि हम 5 फरवरी तक पूरा कर लेंगे काम, और लिखित में दे रखा है उन्होंने। उसमें प्रॉब्लम है उनके, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो जल संस्थान देखता है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्यों है। बाकी हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया है। हमारे काम पूरे होने के बाद वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सवाल है। हमारा काम केवल इंटेक वेल बनाना था और WTP करना था। हम जैसा कि उन्होंने मुझे लिख करके दिया 5 फरवरी तक हम काम पूरा कर लेंगे, उसको बाद पानी देना शुरू कर देंगे उनको। तहसील प्रशासन की मध्यस्थता में जल निगम ने 5 फरवरी तक योजना को पूर्ण रूप से संचालित करने का आश्वासन दिया। नायब तहसीलदार प्रदीप खंडारी ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। हाँ, आज लक्ष्मौली और हिसरिया खाल के ग्रामों से लोग आ रखे थे तथा संबंधित ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने सांकेतिक धरना तहसील परिसर में दिया और इसमें लोगों की पेयजल से संबंधित जो समस्याएं थी, संबंधित विभागों को भी यहाँ पे बुलाया गया, जल निगम और जल संस्थान। और जल निगम ने स्पेशली आश्वासन दिया है कि 5 फरवरी 2026 तक जो लक्ष्मौली हाडीम पेयजल योजना है ये पूरे रूप से संपूर्ण रूप से संचालित होना शुरू हो जाएगी, और जिससे कि जो आम जनमानस की पेयजल की समस्या है, जो किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी दूर होगी। जल निगम और जल संस्थान दोनों के लिए योजना एक तो सप्लाई की इनकी समस्या दूर हो जाएगी और जो पंपिंग की भी जो समस्याएं आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो आम जनमानस की इन कठिनाइयों को देखते हुए दोनों विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने संबंधित फील्ड अफसर्स के साथ में फील्ड विजिट करें, अपने फिटर्स को सही उनका रोस्टर बनाएं और उनको बार बार उनको जो है सुपरवाइज करें, मॉनिटरिंग करें प्रॉपर, और जो भी गाँव वालों की समस्याएँ हैं इन समस्याओं का समुचित समाधान करें। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।